गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल माय जीनियस क्लासेस एंड यू वाचिंग केमिस्ट्री क्लासेस। केमिस्ट्री क्लास में आपका फिर से वेलकम है। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों केमिकल काइनेटिक्स के चैप्टर नंबर 4 और ये लेक्चर आपका 8 होने वाला है। तो हम वीडियो में इस बात को हम स्पेशली बात करेंगे जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। फिर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अगले वीडियो में बताएंगे, सेकंड ऑर्डर का भी बताएंगे, ठीक है। तो आज हम स्पेशली बात करेंगे जीरो ऑर्डर के बारे में, ठीक है। तो आप हेडिंग्स लाइंस बना लीजिए दोस्तों हमारे साथ इस तरीके से जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स बोल सकते हैं आप, काइनेटिक्स, ठीक है। तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में हम क्या जानते हैं, तो सपोज मान लीजिए एक कोई रिएक्टेंट से क्या बनते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं, कंसंट्रेशन की वजह से बने या टेम्परेचर की वजह से बने, ठीक है, प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। अगर देखा जाए तो प्योर पूरा नहीं बन पाते, टाइम लगते भाई। किसी को टाइम क्या बताते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो रेट ऑफ रिएक्शन तभी होता है, रिएक्शन करता है जब उसको टाइमिंग लगती है, ठीक है। आई बस समझ में। उसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा, जरा वाला रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया आपका, ठीक है। एक मैं बात करना चाहता हूँ कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या बताते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम लोग इसको आर ही बोलते हैं, इसमें स्मॉल आर ही बोलते हैं। इसका क्या निकालते हैं, एक रेट के कांस्टेंट होते हैं, रेट कांस्टेंट। इसका क्या होना चाहिए, यहाँ पास कंसंट्रेशन ऑफ ए होते थे, है कि नहीं, आपको पता है कि नहीं, है ना। हाँ, और ऊपर में जो पावर रहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होते हैं विद रिस्पेक्ट टू ए है तो ए के होंगे। अगर एक्स लगा रहेंगे तो सपोज एक्स है तो बोल सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है विद रिस्पेक्ट टू ए का है और इसमें रेट कांस्टेंट है, ठीक है। ऐसा पता है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए सपोज इसको बोल देंगे के को रेट कांस्टेंट, दैट इज रेट कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट। ये क्या कंसंट्रेशन है भाई, किसका, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए है, कंसंट्रेशन ऑफ ए है। थोड़ा सा मैं रिपीट कर लेता हूं इस बात को। ये क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू किसके हैं, तो ए के हैं, ठीक है। आई बात समझ में। तो अगर देखा जाए दोस्तों, अगर मैं बात करना चाहूंगा क्या इसका ग्राफिकल में क्या होगा भाई, क्या कंसंट्रेशन किस पे डिपेंड, क्या रेट कंसंट्रेशन रेट पे डिपेंड होते हैं, बिल्कुल नहीं। वो रेट भले ही किस पे डिपेंड होते हैं, रेट से कोई मतलब नहीं है भाई, यहाँ पास कांस्टेंट है वो। मतलब कि इसका रीजन क्या है कि जो रेट जो है वो किस पे डिपेंड होते हैं, रेट जो है आपका कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड होते हैं और टाइम पे भी डिपेंड होते हैं। अगर मैं थोड़ा सा ग्राफिकल की बात करूं, देखो तो ये आपका सपोर्टेड मान लीजिए कंसंट्रेशन ऑफ ए होगा, इसका सिंबल दिखा दिया जाता है। और इधर आपका सपोर्टेड मान लीजिए रेट, तो क्या मैं बोलना पॉसिबल मानूंगा इसका, क्या सहमत इस बात से, बिल्कुल नहीं। कंसंट्रेशन कभी भी रेट पे डिपेंड नहीं करता है, रेट का कुछ कंडीशन चेंज हो जाएगा लेकिन रेट कांस्टेंट का कभी नहीं होता है। इसीलिए इसका रेट का डायग्राम प्रोसेस जो बनेगा रिएक्शन में तो सिर्फ ऐसे ही पार कर जाएंगे। अब बात रहा कि भाई अगर टाइमिंग की बात करेगा तो क्या होगा, ये सपोर्टेड मान लीजिए आपका टाइम है आपका, ठीक है। और ये टाइम है तो इधर मान लीजिए रेट है सपोर्टेड, ठीक है। तो रेट कांस्टेंट के लिए इसके लिए मैं बोलूंगा कि भाई टाइम जो रेट पे डिपेंड है, बिल्कुल नहीं। रेट मतलब किस पे होंगे डिपेंड, टाइम पर। ऐसा प्रोसेस में रिएक्शन कैसे जाएगा, ये सीधा पार कर जाएगा, है ना। बात समझ में आई कि नहीं यहाँ, तो इस पॉइंट को थोड़ा सा आपको माइंड में रखना है सर, ठीक है। चलते हैं, देखिए तो इतना इसको थोड़ा सा चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ओके। चलिए देखिए दोस्तों, समझिएगा अच्छे से। अब चलते हैं इसको थोड़ा सा प्रूफ करते हैं भाई, है ना। जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोल सकते हैं या काइनेटिक्स। अगर दिक्कत है दोस्तों तो यहां पास आप लिख सकते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ओके। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके दोस्तों। देखिए समझ में आ गया, देखिए अब देखिए यहां पास कि हमको इसमें इंटीग्रेटेड लॉस प्रूफ करना है जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। फिर हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे हम जीरो ऑर्डर का। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ। तो बच्चों ध्यान दो, तो इसमें अगर करेंगे तो क्या कर सकते हैं, ROR इज इक्वल टू स्मॉल r के और कंसंट्रेशन में पावर क्या होती है, जीरो ऑर्डर का पढ़ रहे हैं तो इसको पावर जीरो होना चाहिए, ठीक है। ये सपोर्टेड मान लिया आपको इक्वेशन फर्स्ट में, भाई क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए इसको सपोर्टेड, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि भाई ROR अगर स्पेशली, और अगर बात करते हैं स्मॉल r को रेट ऑफ रिएक्शन को भी डिनोट किया जाता है, ठीक है। और अगर देखिए जाए कि ये सपोर्टेड ये आपका रिएक्टेंट है, अप्रियंस है, तो इसमें हमने बताया था कि इसका कोएफिशिएंट वाला से डिवाइड किया जाता है ना।
हाँ, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए तो माइनस में यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, जितना बेटा फिर बटे से डिवाइड कीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखे थे, डी, है ना, क्या लिखे थे दोस्तों, डी। यहाँ पास डी क्या होते थे, यहाँ पे एवरेज के लिए होते थे और स्मॉल टाइम के लिए होते थे, कब कितना फास्ट चेंज करते थे। अगर छोटे से स्मॉल अगर देखें एवरेज के लिए तो थोड़ा टाइम लगते थे, लेकिन इंस्टेंटेनियस के लिए करें तो कुछ क्षण पल के लिए टाइम चेंज करें। तो यहाँ पे चेंज, यहाँ पे डिफरेंशिएशन के लिए यहाँ पे डी लिख रहे हैं, तो मतलब चेंज के लिए छोटा समय के लिए होता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ क्या लिखेंगे, ए बटे में क्या लिखेंगे, टाइम dt लग जाएंगे, ठीक है। और ये आपका इक्वेशन क्या हो जाएंगे, सेकंड हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको इस तरीके से बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहे होंगे दोस्तों। देखो अगर दोनों को इक्विलेट करते हैं, मतलब कि बराबर करते हैं, ठीक है, दोनों को इक्विलेट करेंगे तो इक्वल करेंगे तो हमारा क्या है, जो आर दोनों प्रोसेस सेम है, बस ये वाला तो बचेगा ना। तो आप लिख सकते हैं कैसे, तो यहाँ पास के ए नोट और देखिएगा माइनस में क्या 1/1 डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बटा में dt। अब देखिएगा दोस्तों, तो दोनों का इंटीग्रेशन, अब बताइए k का k हो जाएगा, इसका वैल्यू किसी का पावर 0 तो वैल्यू क्या होते हैं, 1 होते हैं, है ना, पता है आपको ना, 1 होते हैं। तो यहाँ पास 1 मिनट, यहाँ पे 1 k हो जाएंगे। अगर बराबर क्या हो सकता है, -1 डिफरेंशिएशन ये, और यहाँ पास क्या बन जाएंगे, dt, ठीक है। अगर कोरस्पोंडिंग मल्टीपल कीजिएगा तो dA और क्या बनेंगे यहाँ पर k dt माइनस में। अब यहाँ पर कुछ इंटीग्रेटेड यूज करेंगे, यूजिंग इंटीग्रेटेड, इधर का इंटीग्रेशन यूज कीजिएगा और इधर भी यहाँ पास ये लग जाएंगे, इधर के लिए भी, ठीक है, देखिएगा दोस्तों। और यहाँ पास क्या लगेंगे, यहाँ पास कह सकते हैं डी हो गया और के डी टी इंटीग्रेशन का सिंबल हो गया। अब थोड़ा सा मैं बात करना चाहूंगा, थोड़ा सा लेट मानूंगा कि ये पूरा प्रॉपर नहीं बनते हैं, 99% की बात ही रहता है भाई, ठीक है, प्रॉपर रहेगा कंप्लीटली में। तो अगर मैं सपोर्ट की अगर लेट कर लेता हूं, अगर टाइम अगर 0 होगा बच्चों, तो कंसंट्रेशन का क्या रोल होंगे, कंसंट्रेशन में ए नोट होंगे। अगर बाय द वे अगर टाइम अगर टी हो गया तो कंसंट्रेशन भी क्या होगा, फाइनल ए बन जाएगा, कंसंट्रेशन भी क्या बन जाएगा, फाइनल, मतलब कि फाइनल रिमेन पूरा बचेगा इसमें, ऐसा पूरा नहीं कि बच जाएगा, कुछ बच जाएगा सिस्टम प्रोसेस में, ठीक है, तो रिमेनिंग होगा, ठीक है। अब देखो, अब लिमिट इसका प्रोसेस में वाले कि टाइम अगर 0, यहां पे देखिए कंसंट्रेशन अगर 0 हुआ, सॉरी ए नोट हुआ, तो यहां पर क्या होगा, टाइम 0 हुआ था। अगर सपोर्ट की अगर कंसंट्रेशन ए हुआ तो ऊपर में ए, तो टाइम क्या रखें, जब टी हो गया, समझ में आई बात को, ठीक है। अब देखिए इसका पूछना, तो यहाँ पे क्या निकलेंगे, ए की प्रोसेस कंसंट्रेशन तो ए तो निकलेंगे ना बच्चों, देखो, और यहाँ पे लिमिट क्या आ जाएगा, ए नोट से क्या बनेंगे ए, ये लोअर ये अपर लिमिट, इतना आते हैं इंटीग्रेशन। देखो माइनस में क्या करें, कांस्टेंट बाहर निकाल सकते हैं आप, अब बाहर निकालेगा तो 0, अब लिमिट क्या चलेगा, ऐसे देखोगे थोड़ा सा, यहाँ पास टी की रिस्पेक्ट में है तो टी लिखेगा, एक क्या होंगे 0 से टी, तो ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। तो क्या मैं बोलूंगा कि भाई एक अपर लिमिट के लिए ए हो जाएगा, यहाँ पे ए नोट निकल जाएगा, ठीक है। और बराबर में क्या हो गया, एक बार माइनस में k का के लिया हमने, एक बार अपर लिमिट के लिए t और लोअर लिमिट के लिए 0, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, a नोट, इधर क्या बन जाएगा, माइनस में k t बन जाएंगे, ठीक है। तो अगर देखा जाए कि a हमारा फाइनल कब बनेगा, फाइनल की बात की तो माइनस में kt का kt, माइनस में है तो प्लस में बन जाएंगे a नोट, मतलब किसको अरेंज कर लेंगे तो a नोट माइनस kt, ये क्या होगा, इसका प्रूफ मतलब फार्मूला डेरिवेट हो गया दोस्तों, ठीक है। किसका हो गया, तो 0 ऑर्डर रिएक्शन का या काइनेटिक्स भी आप बोल सकते हैं। तो अगर मैं इसलिए यहाँ पर लिख लेता हूँ उसको फाइनल, ठीक है, कि फाइनल हमारा इतना कंप्लीटली हो जाएगा, ठीक। तो a नोट माइनस kt, अब ये प्रूफ हो गए होने की बात, देखो यहाँ पर क्या क्या है, तो भाई यहाँ पर a नोट जो है वो हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन है, तो यहाँ पर बोल सकते हैं इट इज ए इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए के लिए है, और यहाँ पास ए जो है वो फाइनल बोल सकते हैं आप, ठीक है, फाइनल बोल सकते हैं, फाइनल कंसंट्रेशन एट एनी टाइम जब कब होंगे, जब टी हो गया होगा। देखो हमने बोले ना कि भाई टाइम अगर टी हो गया तो कंसंट्रेशन एक फाइनल निकलेंगे, है कि नहीं। और इसमें क्या क्या है, रेट कांस्टेंट है, दैट इज रेट कांस्टेंट हो गए, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा कि इसमें
टी क्या है भाई, तो टी वही है यहां पास कि टाइम इन विच चेंज ए नोट टू ए। जब कंसंट्रेशन का जब इनिशियल से फाइनल हुए थे उसी तरीके से टाइम वो फाइनल हुए। ठीक है, आई बात समझ में दोस्तों? अगर समझ में आ गया ना, इसको आप ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि इससे आपको बोर्ड में स्पेशली खास करके पूछा जाता है 5 मार्क्स पे। ठीक है, डेरिवेट करने के लिए रहता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, तो आप कर सकते हैं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका निकालेंगे हाफ लाइफ। हाफ लाइफ में क्या कंडीशन होगी? ठीक है, ओके नो जैसे मैं जीरो ऑर्डर का प्रोवाइड कर रहा हूं दोस्तों, ठीक है, उसी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, उसी तरीके से फर्स्ट ऑर्डर में भी आप इस तरीके से ही करेंगे। ठीक है ना, रूल लगाएंगे इंटीग्रेटर, यहां पे इंटीग्रेट क्लास कर सकते हैं आप। ठीक है, अब देखो इसको हाफ लाइफ में क्या बोलते हैं, इसको हाफ लाइफ में निकालते हैं। हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन कहने का मतलब है भाई कि टाइम, अगर टाइम इन विच रिएक्शन कंप्लीट, अगर वो टाइम अगर पूरा 50% के लिए देखा जाए तो टाइम में कितना, अगर टी हाफ बन जाएंगे, ये तो होता है हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, तो टाइम क्या होना चाहिए, आधा होना चाहिए। 50% में कितना बनेगा उसका रिएक्शन, कितना बन जाएगा, कितना जुड़ जाएगा, बनावट होगी। ठीक है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के लिए। ठीक है, अब देखो तो यहां पर अगर सपोजिट में बोलूं तो भाई टाइम जो होगा वो टी हाफ हो जाएगा, एक पहली बात। और कंसंट्रेशन की बात रहा आपका, तो यहां पास ए नोट लीजिएगा, इनिशियल की बात रहेगा तो। ठीक है, तो इसको देखो प्रूफ करते हैं कि भाई क्या होगा। देखो ए है, ये है ना हमारा, तो यहां पर समझिए क्या बनेंगे, यहां पास ए के लिए ए नोट से रख सकते हैं आप। यहां पास देखिए आपने फॉर्मूला लाए थे ए नोट के टी। ठीक है, अब देखिए इसके जगह ए नोट हो गए बटा में 2 हो गए, उसके बाद यहाँ बराबर में ए नोट हो गए माइनस में के टी हो गए, माइनस इधर क्या आ जाएंगे, प्लस हो जाएंगे के टी बराबर ए नोट का ए नोट, प्लस में नोट क्या आ जाएगा, बटे में हो जाएगा। तो अगर इसका के टी बराबर की जगह तो एल्सन कितना होंगे 2, तो यहाँ पे 2 ए नोट माइनस ए नोट, तो क्या बचेंगे, हाँ ए नोट हाफ ही बचेंगे ये। तो इसका प्रोसेस में क्या देख रहे हैं, के टी इज इक्वल टू ए नोट इनिशियल कंसंट्रेशन का ऑफ ए का, और अगर के इज इक्वल टू कीजिएगा, सॉरी टाइम की जगह यहाँ पे टाइम के लिए भी ना टी हाफ से, यहाँ पे टी हाफ रखेगा, इसको टी हाफ रखिए, इसके लिए टी हाफ रखेगा। अब अगर टी हाफ कीजिएगा ना तो यहाँ पर क्या ए नोट बटे 2, क्या के भी डिवाइड हो जाएगी ना, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा 2a। ठीक है, तो टी हाफ टाइम के लिए कितना बनेंगे, कितना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के लिए टाइम लेंगे, तो ये 50% के लिए ऐसे बनेंगे। ये आपका क्या होंगे, लोकल हो गए, जब इनिशियल जब स्टार्टिंग हुआ होगे, और ये जो है वो फाइनल कंसंट्रेशन के लिए। ठीक है, तो आपके कितना हाफ टाइम में कितना इजी वे में एक्सप्लेन कर दिए दोस्तों। ठीक है, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन हाँ दोस्तों मैं जल्द आऊंगा इसका न्यूमेरिकल्स पे, आप चाहते हैं तो हम बहुत जल्द आएंगे, जब इसका रिवीजन जब होगा ना तो मैं इसका एक्सप्लेन तो मैं करूंगा फिर, लेकिन उसका न्यूमेरिकल्स के साथ भी डेरिवेट करूंगा। ठीक है, आई बात समझ में? हाँ, तो ये इसको अच्छे से माइंड में अगर 1-2 बार रिपीट कर लीजिएगा तो आपके लिए इजी वे रहेंगे। ठीक है, और अगली बार मैं बताऊंगा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, हैव अ गुड डे।